हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं ब्रिटिश संविधान में अभिसमय। अभिसमय से अभिप्राय है प्रथाएं, जिसे हम रीति रिवाज, रूढ़ियाँ कहते हैं। हमारे समाज में बहुत सी प्रथाएं चलती हैं और वो एक आदत का रूप ले लेती हैं और सदियों से चली आती हैं, तो लोग उन्हें मानने लगते हैं। तो उसी तरह राजनीति में भी कुछ प्रथाएं होती हैं जिनका उपयोग राजनीतिक नैतिकता के रूप में राजनीति में बैठे लोग राज व्यवस्था के संचालन में करते हैं, तो यह अभिसमय कहलाता है। अभिसमय कन्वेंशन होते हैं ये। तो जब परीक्षा में प्रश्न आता है तो इसी रूप में आता है कि अभिसमय क्या है, या अभिसमय और कानून में क्या अंतर है, या अभिसमय और कानून का संबंध क्या है, या अभिसमयों का महत्व बताइए। बड़े बड़े सवाल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें किसी भी एंगल से जोड़ा जा सकता है। तो अभिसमय क्या है? अभिसमय कुछ प्रथाएं हैं जिनका उपयोग राजव्यवस्था के संचालन में होता है। ये एक तरह से राजनीति की नैतिकताएं हैं। अब है कि ब्रिटिश संविधान और अभिसमय का क्या रिश्ता है। तो देखिए, अभिसमय का कुछ ना कुछ संबंध तो दुनिया की हर राजव्यवस्था से होता है। ब्रिटिश संविधान चूँकि एक अलिखित संविधान है और उसमें बहुत सी बातें एक परंपरा के रूप में ही चल रही हैं, इसलिए वहाँ अभिसमयों का महत्व ज़्यादा हो जाता है। कानून और अभिसमय का जो रिश्ता है वो परस्पर पूरकता का है। पूरकता का मतलब दोनों का एक ही साझा उद्देश्य है। कानून का उद्देश्य भी शासन व्यवस्था को बेहतर ढंग से संचालित करना है और अभिसमयों का उद्देश्य भी राज व्यवस्था का सफल संचालन करना है। फिर बात आती है कि इनमें बुनियादी फ़र्क क्या होता है। देखो, अभिसमय सरकार की किसी संस्था द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, जिस तरह कानून का निर्माण होता है। जैसे कानून संसद बनाएगी, ब्रिटेन में ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून का निर्माण कर देगी। लेकिन अभिसमय समाज में धीरे धीरे विकसित होता है। वो रूढ़ियाँ, वो परंपराएं और गहरी होती चली जाती हैं और वो अभिसमय का रूप ले लेती हैं, यानी कि एक प्रथा का रूप ले लेती हैं। दूसरा, कानून एक निश्चित होता है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, सारी बातें स्पष्ट होती हैं। अभिसमय में कुछ अस्पष्टता होती है क्योंकि लिखा होता नहीं है। तो ये कुछ बेसिक अंतर हैं। कानून के पीछे उसके उल्लंघन पर दंड देने की शक्ति होती है, लेकिन अभिसमयों के पीछे दंड की शक्ति नहीं होती है, क्योंकि वो एक परंपरा के रूप में है। व्यवहार में हम देखेंगे तब ये मानते हैं कि ब्रिटिश व्यवस्था में अभिसमयों का पालन भी उतनी ही कड़ाई से होता है जितना कानून का पालन होता है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें
तो राज्यपाल के बारे में ये कहा गया है कि वो एक अभिसमय है कि वो उस राज्य में नियुक्त नहीं होगा जिस राज्य का वह नागरिक है, यानी कि दूसरे राज्य में नियुक्त होगा। जैसे वर्तमान राज्यपाल हैं, उससे पहले कल्याण सिंह जी थे, ये सब वो लोग थे जो दूसरे राज्य के यूपी के रहे हैं या अलग अलग राज्यों में। और वो इसलिए किया गया है कि अगर राज्यपाल संबंधित राज्य का होगा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो इस्तेमाल है, प्रभाव है, वो उस पर ज़्यादा बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा उस पर। वो अपने पद से जुड़ी जो दायित्व हैं उनको निभाने में उसे मुश्किलें आएंगी, इसलिए एक परंपरा बनाई गई, जबकि संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। सरकारी आयोग ने अपनी एक रिकमेंडेशन दी थी, कई बातें थी, उनमें से ये बात मानी गई है, इसका पालन हो रहा है। कल को नहीं होता है तो ये ठीक है कि उसकी जनमत से, नागरिक समाज से उसकी गहरी आलोचना होगी, सरकार पर प्रेशर भी बनेगा, लेकिन ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ब्रिटिश संविधान में ये जितनी भी बातें, जैसे हमारे यहाँ बहुत जो ब्रिटिश संविधान में आज अभी समय है, उनमें अधिकांश बातों को हमने कानून का रूप दे दिया, संविधान में ही जगह दे दी है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, उधर प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट करेगा, लेकिन वहाँ अभी समय है वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हमने लिख दिया है। इसीलिए हमारा संविधान लिखित संविधान है और बड़ा संविधान है, क्योंकि हमने बहुत सी बातों को लिखा है। तो ये एक अंतर है जो जहाँ, लेकिन इतना तय है कि अभी समय हर संविधान में कुछ ना कुछ होते हैं। जैसे हमारे यहाँ संसदीय परंपरा है, इसमें जो प्रश्नकाल, शून्यकाल, तारांकित, अतारांकित, ये जो प्रश्न हैं, ये संविधान में कहीं इनका उल्लेख नहीं है, लेकिन हम इसका पालन करते हैं एक परंपरा के तौर पर, क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी था और हमने भी उन्हीं से प्रेरित होकर लिया है, तो हमने भी उन चीज़ों को अपने यहाँ लागू कर दिया है। तो ऐसी नई नई जो प्रथाएं हैं जुड़ती जाती हैं कि भाई संसद में जो उपाध्यक्ष होगा वो विपक्ष से होगा। ये बात तो कही नहीं गई थी पहले, तो ये कोई बाध्यकारी भी नहीं है, लेकिन एक स्वस्थ परंपराएं हैं, वो डेवलप होती हैं, वो फिर स्थायित्व का रूप ले लेती हैं, राजनीति की नैतिकता बन जाती हैं। कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है वो उनके उल्लंघन से फिर बचता है। तो ये तो रही कि जो अभी समय कानून का आपसी संबंध और उसमें जो बुनियादी फ़र्क क्या है। अब जैसे ब्रिटेन में सभी अभिसमयों का तो यहाँ उल्लेख करना संभव भी नहीं है, लेकिन हर जो पद के साथ कुछ अभिसमय तय हैं, कुछ बनाए गए हैं मोटी मोटी बातें। जैसे राजपद से यानी कि सम्राट से संबंधित जो अभिसमय हैं वो क्या हैं। जैसे सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करता है, इस एक तरह की प्रथा है, वो कोई कार्य मन से नहीं करेगा बल्कि परामर्श से करेगा। सम्राट वहाँ जो हाउस ऑफ कॉमन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित करेगा, जैसे अपने यहाँ लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, तो ये वहाँ प्रथा है, अपने यहाँ ये बात लिख दी गई है। अभी समय के आधार पर सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, यानी कि वहाँ मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता, अपने यहाँ भी करता है। तो ये अभी समय बन गया, ऐसा नहीं है कि कल को सम्राट अगर वहाँ बुलाएगा तो फिर उसका एक राजनीतिक विरोध होगा, नागरिक समाज से उसके विरुद्ध आवाज़ उठेंगी। तो ये एक नियम के तौर पर, एक कानून के तौर पर इसकी पालना सदियों से ब्रिटिश व्यवस्था में हो रही है। तो ऐसे और भी हैं राजपद से संबंधित अभी समय। इसी तरह से प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिमंडल से संबंधित भी अभी समय हैं। जैसे सम्राट के मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद के किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पराजित हो जाने पर मंत्रिमंडल या तो त्यागपत्र देगा या फिर प्रधानमंत्री को परामर्श दे कि उसके द्वारा लोकसभा को विघटित कर दिया जाए। अभी समय के अनुसार ही किसी कम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर
हाउस ऑफ कॉमन में पराजित हो जाने पर मंत्रिमंडल के लिए पद त्याग करना आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से वहाँ जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, पदाधिकारी हैं, उनके लिए कुछ अभी समय तय है। तो उनमें जैसे हमने सम्राट के लिए अभी समय बताया है, प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल के लिए भी अभी समय या प्रथाएं तय हैं। तो ये सब वहाँ की व्यवस्था में चलती हैं और इनसे ही वहाँ की व्यवस्था है वो संचालित हो रही है। फिर जैसे कई बार ये बड़ा सवाल आता है कि ब्रिटिश संविधान में अभी समयों का महत्व क्या है। तो जो मैंने बातें बताई हैं वही वो महत्व में आएंगी, संविधान के विकास में सहायक हैं, क्योंकि वहाँ का संविधान अलिखित है, विकसित संविधान है। तो संविधान का विकास धीरे धीरे अभी समयों के सहारे ही होता आया है। संविधान को कार्य रूप प्रदान करता है अभी समयों की वजह से, शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करना है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है, राष्ट्रमंडल तथा जनसंप्रभुता को सफल बनाना है। तो ये जो बातें हैं ये अभी समयों के अंतर्गत आती हैं और इनका एक महत्व है 5-4 बिंदु में वही बातें घुमा घुमा के हैं। इस जो अभी समय क्या है, कानून का क्या रिश्ता है, किस तरह से ये काम करता है, तो इसका जो एक सेंट्रल आइडिया है वो हमने आपको देने की कोशिश की है। और आप थोड़ा इसको पढ़ेंगे तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। और भी कोई क्वेरी हो तो हम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आप बताएंगे। धन्यवाद।